हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत हिंदी पैडागोजी में आज पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग हिंदी पैडागोजी के 15 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारी ईवीएस यानी कि पर्यावरण की क्लास हुई है और उसमें कठिन प्रश्नों को मैप के माध्यम से, बेहतरीन मैप के माध्यम से समझाया गया है आप लोगों को। आई होप आपने क्लास देखी हो और क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है उस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है आपके एग्ज़ाम में। आज हिंदी की क्लास है और देखते हैं आज की पहले ही प्रश्न को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब तक सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्डों की पहचान हो जाए। यह विचार है, यानी कि साधारण तौर पर शिक्षक क्या कि बच्चों को कब लिखना सिखाना चाहिए, जब उन्हें वर्डों की पहचान हो जाए। ठीक है, अब यह क्या है समझते हैं। विचार क्या है कि यह एक वैज्ञानिक है। क्या है यह? एक अवैज्ञानिक विचार। मतलब क्या है यह? सबसे पहला यह विचार रहेगा, अवैज्ञानिक विचार है, सही एवं स्वीकार्य है। ठीक है, वैज्ञानिक नहीं है, बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो वही कह रहे साधारण तौर पर शिक्षक क्या समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाएं कि जब उन्हें वर्डों की पहचान हो जाए। बिल्कुल भी नहीं भाई, आप सिखाइए बच्चों को और बच्चे वर्डों की पहचान करना सीख जाएंगे। ठीक है, यह अवैज्ञानिक कैसा है? अवैज्ञानिक है। यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है, बल्कि वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है, किसमें सच में लिखा जा रहा है, वास्तव में यानी कि किसमें लिखने का कार्य हो रहा है, आपसे यह पूछा जा रहा है। देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, यानी कि जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उससे पढ़ करके और याद करके लिख रहे हैं। तो क्या यह जो है वास्तव में लिखना है, लिखने का कार्य इसमें हो रहा है? देखते हैं लिखने का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर लिखे हुए समझकर लिखना। दो और दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं और पाठ्य पुस्तक को देखकर बोलकर लिखना। अब कहाँ पे जो है लिखने का कार्य हो रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लिखने का कार्य कहाँ पर हो रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है? देखिए ऑप्शन 3 देखिए कि दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। इनकी किसी भी टॉपिक पर बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद उस चीज़ को नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। यहाँ पर ही वास्तव में क्या हो रहा है? लेखन का कार्य हो रहा है। आगे तीसरा प्रश्न है, एक कक्षा के बच्चों का गृह कार्य जांच के समय आप पाते हैं कि कुछ अक्षरों की बनावट कैसी टेढ़ी मेढ़ी है। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, बच्चों का होमवर्क आप चेक कर रहे हैं और वहाँ पाते हैं कुछ अक्षरों की बनावट जो है बच्चों ने टेढ़ी मेढ़ी लिखी है। तो आप क्या करेंगे? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर क्या करेंगे? दिखाएंगे या स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे? उनकी लिखाई की निंदा तो आपको बिल्कुल नहीं करना, बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। उदयपुर लिखकर लाने के लिए कहेंगे, यानी कि उसको कोई शब्द लिखकर लाने के लिए कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप यह स्वयं ही सुधार करने के लिए बच्चों को समय देंगे, अवसर देंगे। चौथा प्रश्न है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतया, ठीक है क्या है? मुख्यतया इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे, यानी कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, स्मरण क्षमता का विकास होता है, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं या पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो ये भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। पढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवा प्रश्न है, कहानी सुनाते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे, ठीक है, यानी कि जो कहानी सुना रहे और लंबे लंबे वाक्य, किससे? लंबे लंबे वाक्यों से। किससे? कोई कहानी है, आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चे कहानी सुनाते समय जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं, वाक्यों से क्या करते हैं? घबराते हैं। बशर्ते वाक्य सीधे और सरल हों, सार्थक तथा मज़ेदार हों, जोर से बोले गए हों और पहले से सुने हुए हों। भाई कहानी सुनाते समय बच्चे लंबे लंबे वाक्यों से घबराते हैं, बशर्ते वाक्य कैसा? सार्थक और मज़ेदार हो। ऑप्शन 2 क्या है?
राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे क्या करें, यानी कि पढ़ना सीखने के लिए वास्तव में सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि बच्चे 12 खड़ी अच्छे से क्या कर लें, याद कर लें, मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें या चित्र के साथ अनुमान लगाना सीख जाएं और सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीख जाएं। तो क्या सबसे बेहतर है पढ़ना सीखने के लिए कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीख जाएं। ठीक है। सातवां प्रश्न है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या है कि यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो पठन सामग्री की गुणवत्ता में क्या वृद्धि होती है, चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, पठन सामग्री आकर्षक बन जाती है या लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। आई होप आप लोग इस प्रश्न का क्या अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि अगर पठन सामग्री की गुणवत्ता में यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या हो सकता है, क्या होगा, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां प्रश्न है, 1 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो एक 3 साल का बच्चा है, कितने 3 साल का बच्चा है, और उससे किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके यहाँ पे भरना है दायरे में आता हो, उसके किस दायरे में आता हो। देखते हैं। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, सामाजिक सोशल, भावात्मक यानी कि अफेक्शनल, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, किस क्षेत्र में आता हो, बच्चे के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता हो। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि भाषिक क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है और भाषा सीखने में समाज का सर्वोपरि स्थान। अब देखिए सारे ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन पूछा किसके अनुसार है, चॉम्स्की के अनुसार। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। जल्द ही आपको चॉम्स्की के भाषा सिद्धांत को ठीक CDP के अंतर्गत यानी कि बाल विकास में जल्द ही इसको चॉम्स्की की क्लास लाई जाएगी। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चॉम्स्की ने जोर दिया है कि भाषिक क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। 10वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। प्रिंट यानी कि मुद्रित समृद्ध परिवेश जो है भाषा के लिए कैसे रचा जा सकता है। तो देखते हैं कैसे रचा जा सकता है। दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, या दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, क्या करके, या फिर चौथा है, कहानी कविता के पोस्टर वो बच्चों के जो काम होते हैं, जो होमवर्क है, कक्षा में प्रदर्शित करके। बिल्कुल यही है, चौथा सही है कि कहानी कविता के पोस्टर लगाएं और बच्चों के जो होमवर्क है उनके कार्यों को कक्षा पर प्रदर्शित किया जाए। ठीक है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय क्या होती है, अटक जाती है। क्या हो जाती है, निशिता कक्षा में बात करते समय हकलाने लगती है। क्या अटकती है या हकलाती है, क्या करती है, हकलाने लगती है, अटक जाती है। संभवतः वह, भाई बच्चों से तो ठीक ठाक बात करती है लेकिन आंसर देते समय वह हकलाने लगती है। अब संभवतः वह बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद करके नहीं आती, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल ना पूछा जाए, बल्कि वह बड़े समूह में जो है दबाव महसूस करती है, क्योंकि अपनी सहपाठियों के साथ वो खुल के बातचीत करती है, वहाँ पे तो नहीं हकलाती, वहाँ पे तो नहीं अटकती है, लेकिन जब बड़े समूह में पूरी कक्षा में जब उससे सवाल किया जाता है तो वह दबाव महसूस करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 12वां प्रश्न है, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है, किसके लिए, तो सुनने के लिए यानी कि लिसनिंग के लिए, बोलना यानी कि स्पीकिंग के लिए। भाषा के 4 कौशल LSRW क्या है, LSRW भाषा के 4 कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, 4 कौशल है, उसमें से पहले और दूसरे कौशल के बारे में कह रहा है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना कौशल को विकसित करना है। तो सबसे सर्वोपरि विधि क्या है, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवाकर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना या अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। सबसे बेस्ट क्या होगा, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक जानना।
ठीक है भाई, कहानी कहेंगे तो बच्चे सुनने कौशल का विकास होगा, प्रतिक्रिया जानेंगे तो बोलने कौशल का विकास होगा। बिल्कुल एकदम इजी प्रश्न है ये। 13वां प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी, यानी कि हिंदीतर मतलब जो हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदीतर भाषी बच्चे अरूढ़, यानी कि जो क्या है, हिंदी की कक्षा में जो हिंदीतर भाषी बच्चे हैं वह क्या अरुचि प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनका भाषा नहीं है, वह अरुचि क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? क्योंकि हिंदी उनकी अपनी भाषा नहीं है, इसीलिए उनको आती नहीं, तो वो अरुचि प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें क्या कारण दिया है, उन्हें सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधित क्या है, जो अध्यापक है उनकी जो भाषा संबंधित त्रुटियां हैं, क्या है, त्रुटियां, भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। क्या ऑप्शन सही होगा कि भाई अध्यापक उनकी भाषा संबंधित जो त्रुटियां करते हैं उनको सहजता से स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो क्या अरुचि प्रदर्शित करते हैं भाषा की कक्षा में। 14वां प्रश्न है, बच्चे की भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम है? ऐसे अभिभावक जो तरह तरह के श्रव्य, यानी कि जो तरह तरह के श्रव्य सीडी लगाकर सुनाते हों, ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो, या फिर घर तथा आपास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर उपलब्ध हों। यही पॉजिटिव आंसर है और यही हमारा क्या है, सही आंसर है चौथा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, घूमती श को, यानी कि ये तालव्य श को दंती स बोलती है। आप उसे टोकती नहीं, सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप क्या करेंगी गोमती की जो है उस श और स वाले उच्चारण को सही करवाने के लिए? तो श यानी कि तालव्य स और दंती स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनाने का अवसर देंगी, उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक यह गलती सहन की जाएगी, बिल्कुल नहीं। उसके अभिभावक को कहेंगे कि श और श पृथक पृथक अभ्यास करवाएं, ये भी नहीं। उसे श और श के अंतर को लिखकर समझाएंगे, तो उसे क्या करेंगे भाई, उसे श और श के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने का क्या करेंगे, अवसर देंगे। तो यह हमारे हिंदी के 15 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी कल होगी, और सबसे पहले आपको चौमस्की का भाषा सिद्धांत CBDP यानी कि बाल विकास के अंतर्गत दिया जाएगा। उसके बाद से EVS में आपको मैप, EVS में जो मैप है, मैप संबंधी क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा। तो ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।